दोस्तों तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है कि आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे ऑनलाइन अप्लाई के टाइम में आपको क्या ऑप्शन आता है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो बहुत सारे एरर ऐसे आते हैं। उसके बाद आता है प्लीज आफ्टर सम टाइम, उसके बाद आता है वेबसाइट नॉट ओपन। वैसे ही आपको और भी बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलता होगा एसबीआई ई मुद्रा लोन में, और टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस का भी ऑप्शन मिलता होगा। अब यहाँ पे ये जो एरर आता है इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 एरर आता है, जैसे कि यू आर नॉट एलिजिबल का इसका मतलब है आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन सही नहीं है, चाहे आपका जो अकाउंट है वो आपने तुरंत खुलवाया है और तुरंत ही आप अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी होता है कि केवाईसी भी अगर आप नहीं किए हुए रहते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाता है। और वेबसाइट नॉट ओपन का जो ऑप्शन आता है वो इस टाइम पे आता है जब आपका वेबसाइट नहीं ओपन होता है एसबीआई ई मुद्रा लोन का, वो टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस। जब आपका टेम्पोरल मतलब कि जब सर्वर डाउन होता है उस टाइम तक वेबसाइट ओपन नहीं होता है, चाहे मेंटेनेंस में अगर आता है तब आपका वेबसाइट ओपन नहीं होता है। अब दोस्तों चलिए हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कैसे अगर आप यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल का एरर आ रहा है, उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए ई मुद्रा लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी पहले देख लेना होता है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि आपका एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। अगर आपका दुकान नहीं है तो भी आप स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं। एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। 1 लाख लोन आप ले सकते हैं अधिकतम राशि। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया है कि 5 साल का आपको टाइम मिलेगा जो आप 1 लाख रुपए लोन लेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया गया बैंक के मापदंडों के अनुसार आपको 50,000 तक लोन जो है वो तुरंत मिल जाएगा। अगर आप रुपए 50,000 लेना चाहते हैं और 50,000 से ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपको ग्राहक को बैंक में शाखा में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक शाखा में तभी आपको जाना पड़ेगा जब आप 50,000 से ज्यादा लोन लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको 4 से 5 ऑप्शन और भी दी गई है, जैसे कि आपको बचत या चालू खाता आपका होना चाहिए, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी अकाउंट है, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है। जब आपने बिजनेस चालू किया होगा उस टाइम का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूआईडी आधार नंबर से आपका खाता अपडेट होना चाहिए, मतलब केवाईसी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाति आपको देना होगा, चाहे सामान्य जाति से हो चाहे एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, किसी भी जाति से होंगे तो आपको जाति यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक उद्योग आधार या जीएसटी होना चाहिए। अगर उद्योग आधार या जीएसटी नहीं है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उद्योग आधार तो आप तुरंत बना सकते हैं, उसके लिए भी हम बताएंगे कैसे आपको बनाना है। दुकान का स्थापना जब आपने किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, और भी जानकारी नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे ओके के क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, ये कैप्चा डाल के वेरीफाई करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करेंट अकाउंट नंबर या सेविंग अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड लोन अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आप लोन लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बातें बता दें, अगर यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एरर आने की संभावना इसलिए ज्यादा होती है कि आपका अगर 6 महीने पुराना अकाउंट नहीं होता है तो उस टाइम तक आपको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले ही मैंने बताया था कि पूरी प्रॉब्लम को और पूरे एरर को सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो डायरेक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई का ही ये साइट है, बैंक.sbi वेब बिजनेस SME। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको पीएम मुद्रा योजना आपको देखने को मिलेगा, उसी के नीचे आपको मोर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 0 से लेकर 50,000 के लिए अप्लाई करते हैं वो शिशु मुद्रा योजना लोन होता है। अगर आप 50,000 से 5 लाख तक अप्लाई करते हैं वो आपका किशोर मुद्रा योजना होता है। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक अप्लाई करते हैं वो होता है तरुण मुद्रा योजना। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी जो लोन होता है वो किसके लिए मिलता है, तो एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करके आपका पहले से बिजनेस है तो भी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 50,000 से 5 लाख तक लोन लेंगे तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपका नहीं लगता है किशोर और तरुण मुद्रा मतलब किशोर और शिशु मुद्रा योजना लोन में। ठीक है, तरुण मुद्रा योजना लोन में अगर आप लेते हैं तो 0.50% आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है। चलिए यहाँ पे अप्लाई आपको कर देना है। तो ये बिना गारंटी का लोन मिलता है अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं तो। इसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है, जो आपके आधार कार्ड में है और पैन कार्ड में है वही नाम आपको डालना है। आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक बार चेक कर लीजिए, उसमें जो नाम सही होगा वही नाम आपको डालना पड़ेगा और दोनों का नाम मैच होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे आपको यूनिट का नाम मतलब आपके दुकान का नाम डाल देना होगा। यहाँ पे आपको डालना होगा जैसे कि अगर आपने ट्रस्ट खोला है या अगर आपने एसोसिएट खोला है, इंडिविजुअल है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका मतलब होता है कि अगर आपने एनजीओ खोला है, क्लब खोला है या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे भी एड्रेस डाल के आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट शो करने के बाद इसके बाद ब्रांच नेम आपके सामने शो हो जाएगा, ब्रांच कोड आपका आ जाएगा। जैसे ही ब्रांच नेम डालेंगे ब्रांच कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 सेक्टर दिए गए हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस, तीसरा है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है अगर आप अपने घर में या कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, जो होता है जैसे कि कारखाना खोले हैं, ठीक है, चाहे अगरबत्ती उद्योग, चाहे आप पत्तल उद्योग, चाहे चप्पल उद्योग, जो भी कारखाना आपने खोला है और मार्केट में जाके आप सेलिंग करते हैं तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जैसे कि खुद से बना के और मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा होता है सर्विस, जो आपने मार्केट में दुकान खोला है वो सर्विस में आता है। तीसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर आप मान के चलिए कि आप दुकान तो खोले हैं लेकिन आपका दुकान ऑनलाइन है, ज्यादातर ऑनलाइन, जैसे कि आप होटल खोले हैं और जोमेटो या स्विगी से आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, अगर आपने मतलब खिलौना का दुकान खोला या कोई भी दुकान खोला है और आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सामान बेचते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्पस डाल सकते हैं, किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले अपना पर्पस डाल देना होगा कि हम इस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे पर्पस जो भी आपको समझ में आएगा, जैसे कि कमर्शियल बाइसिकल लोन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर आप मतलब साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई भी पार्ट्स बेचने वाले अगर होंगे तो ये बाइसिकल में आता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टोर के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम आपसे पूछता है तो प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई आप अमाउंट डाल सकते हैं कि आप कितना लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो फोटो स्टेट आप यहाँ पे लेकर पीडीएफ में बना के और आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है उद्योग आधार। उद्योग आधार में लेने के लिए आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट कहाँ से बना सकते हैं, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। ये काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है उद्यम। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहीं पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको जो जो स्टेप बताएंगे वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका यहाँ पे वेबसाइट जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का चालू हो जाता है। ये न्यू इंटरप्राइजेस का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और खुद का नाम डालना है। तो जो आपके आधार में नाम होगा वही डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ओटीपी लेगा, उसके बाद पेन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपने दुकान का नाम डालेंगे, दुकान में जितना ट्रांजैक्शन है वो डालेंगे, मतलब 2 साल 3 साल का। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा अपना दुकान का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना होगा, प्रोसीड कर देना होगा। आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। उसके 5 मिनट के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल पे एक मैसेज चला जाता है, वो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई में, और जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आया होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करके, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अप्लाई के लिए डाल सकते हैं, उसके बाद आधार नंबर और पेन नंबर से आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप एसबीआई से 5 लाख या 10 लाख या 1 लाख की जितना भी लोन लेना चाहते हैं, लोन ले सकते हैं। अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो बिल्कुल फ्री में सिर्फ 5 मिनट में ये लोन मिल जाता है। चलिए, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।